कबाल कांड में हिंदुओं ने क्या कहा था कि हम गर्व से स्वयं को हिंदू कह रहे हैं। गौशाला से जब दुर्गंध आ रही थी तो हिंदू स्वाभिमान से स्वयं को कह रहा था। 2015 में शंकराचार्य को गणेश चौक पर गणेश विसर्जन करते हुए पीटा गया था, तो वो हिंदू के लिए गर्व हो सकता है। मैं समझता हूं कि ऐसा अगर जो गर्व है तो इस गर्व से बचना चाहिए। गर्व तब है जब 500 साल बाद आपका राम आपके मंदिर में विराजा। गर्व तब है जब काशी का जीर्णोद्धार हुआ, केदार का जीर्णोद्धार हुआ, और जिसे महादेव ने चुन लिया उसे हम और तुम क्या करेंगे। नमस्ते। बंगाल में चुनाव है, उससे पहले क्या कहेंगे बंगाल की जनता को? मैं समझता हूं कि बंगाल का युवा बहुत सजग है, बंगाल का युवा बहुत समझता हूं कि उत्सुक है वर्तमान सोनार बांग्ला के परिवर्तन जैसी चीज़ों को देखने के लिए। अगर बांग्लादेश में हिंदू जलता है तो बंगाल में हम लोग विरोध करते हैं तो हमें वहाँ लाठियाँ भांजी जाती हैं। अपने ही देश में हिंदू लाठी खाएगा तो हिंदू जिएगा कहाँ। मैं समझता हूँ कि ये परिवर्तन का वक्त है। लेकिन अब तो ममता दीदी भी मंदिर में जाने लगी है, अम्बा अम्बा की जगह हर हर महादेव के नारे लगाने लगी है। बदलते परिवर्तन को देखकर इस तरह की चीज़ें होती हैं, मगर मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण हिंदुओं की एकता है। हिंदू एक होगा तो परिवर्तन 100% नहीं 1000% होगा। अखिलेश यादव का एक अभी हाल ही में बयान है, उनका साफ तौर से यही कहना है कि योगी सरकार में हिंदू खतरे में है। अखिलेश सरकार में हिंदू गर्व से कहता था हम हिंदू है। हाँ सही बात है, ये तो बात वो सही कह रहे हैं। कबाल कांड में हिंदुओं ने कहा था कि हम गर्व से हिंदू कह रहे थे खुद को। कबाल कांड में वो कह रहे थे अरे रुक जाओ दादा, क्या कर लोगे 2 मिनट में, 2 मिनट रुक जाओ। कबाल कांड में हिंदुओं ने क्या कहा था कि हम गर्व से स्वयं को हिंदू कह रहे हैं। गौशाला से जब दुर्गंध आ रही थी तो हिंदू स्वाभिमान से स्वयं को कह रहा था। 2015 में शंकराचार्य को गणेश चौक पर गणेश विसर्जन करते हुए पीटा गया था, तो वो हिंदू के लिए गर्व हो सकता है। मैं समझता हूं कि ऐसा अगर जो गर्व है तो इस गर्व से बचना चाहिए। गर्व तब है जब 500 साल बाद आपका राम आपके मंदिर में विराजा। गर्व तब है जब काशी का जीर्णोद्धार हुआ, केदार का जीर्णोद्धार हुआ, और जिसे महादेव ने चुन लिया उसे हम और तुम क्या करेंगे। नमस्ते। एक यूजीसी को लेकर आखिरी सवाल रहेगा, यूजीसी को लेकर आखिरी सवाल रहेगा। यूजीसी को लेकर क्या कहेंगे? यूजीसी का कानून अभी लागू होने, मैं ये कहूंगा कि यूजीसी को लेकर एकदम स्पष्ट मेरा विचार है कि जो व्यवस्था समानता के लिए है, अगर उस व्यवस्था में असमानता का भय है तो उसे पुनर्विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है, चट्टान की तरह खड़े होकर उद्घोष करने की जरूरत है कि हमारे बीच में कोई दूरी और खाई नहीं है, हिंदू हिंदू भाई भाई ही है। और मैं समझता हूं कि आज सहारनपुर के हिंदुओं ने कंधे से कंधा मिलाकर सनातन एकता का उद्घोष किया। पैदल यात्रा में 500 से अधिक कदम चले। मैं समझता हूं कि ये एक संदेश है कि ना तो हिंदू बटेगा, हर चुनौती के सामने चट्टान की तरह डटेगा। हिंदू एक था, एक है और एक रहेगा। मैं समझता हूं कि ये उद्घोष आज भूतेश्वर महादेव की धरती से सहारनपुर ने किया है, सहारनपुर के हिंदुओं ने किया है। आपने मंच से कहा स्वामी जी कि क्रिश्चियन में जन्म लेगा तो क्रिश्चियन कहलाता है, मुस्लिम कहेंगे तो मुस्लिम कहलाएगा वो, लेकिन जब हमारे यहाँ जन्म लेता तो वो यादव होगा, ब्राह्मण होगा, ये सब चीज़ होगा। इस पर भी आपने ये कहा जरूर है, मगर मैं समझता हूं कि अब आगे आने वाले समय में जो हिंदू के यहाँ जन्मा बच्चा होगा वो स्वामी विवेकानंद की तरह गर्व से स्वयं को हिंदू कहेगा, जातियों में विभाजित होकर नहीं दिखाएगा। और क्योंकि गर्व है हमारा भाई साहब स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है, उन्होंने कहा मुझे सेक्युलर होने पर नहीं, हिंदू होने पर गर्व है। सेक्युलर नाम की जो बदमाशी भारत के साथ की गई, मैं समझता हूँ वो अब समाप्त होनी चाहिए। उसकी हिंदी पूछे विद्वानों से तो पंथ निरपेक्ष कहते हैं, मूर्खों ने धर्म निरपेक्ष बना दिया। भारत जैसा देश जो धर्म सापेक्ष है वो धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता है? जहाँ की सुबह राम राम से होकर अंतिम विदाई राम नाम सत्य है, उसे राम से वंचित करने का जो दुस्साहस किया गया, अब भारत ना तो सहेगा, भारत एक होकर संगठित होकर रहेगा। यही भारत की परिणति है। और मैं समझता हूँ कि ये आज अनुकूल हवाएं हैं, ये सदा अनुकूल रहे, इसके लिए आपको एक होना होगा। महाराज जी प्रयागराज में अभी मुक्तेश्वर नंद जी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और जिस प्रकार स्नान से रोका गया, कैसे देखते हैं इस घटना? मैं समझता हूँ कि विचार कर महाराज श्री को भी पूज्य हैं और जो वहाँ पर अधिकारीगण हैं मिल करके चर्चा कर सह सम्मान चीजों को करना चाहिए। शंकराचार्य जी का तो ये कहना है कि योगी जी को औरंगजेब से तुलना करें। नहीं, मैं समझता हूँ कि हल्के शब्दों हल की बात कीजिए, हल्की बात ना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कह रहे थे? यूजीसी के लिए मैं पूरा था, यूजीसी के नियम बदले हैं, उसको लेकर जो है लोग विरोध में भी है कहीं ना कहीं। नहीं, मैं ये कहूँगा कि देखिए हम लोगों का चिंतित होना जायज है। यूजीसी समानता के लिए लाया गया था, मगर अगर उसी से असमानता का भय उत्पन्न हो रहा है तो मैं समझता हूं कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। और एक बार आप सबको धन्यवाद, यहाँ के पत्रकार बंधुओं को, आप लोग होते हो तो हमारी मनोबल और हिम्मत दोनों बढ़ता है। आप भाई हो, भगवान आपको, महादेव आपको यशस्वी रखें। धन्यवाद।